व्यूअर्स, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग में हिजबुल्ला इजराइल को रोजाना कोई न कोई जोरदार झटका दे रहा है। बीते दिनों हिजबुल्ला ने इजरायली आर्मी के 5 सोल्जर्स और 2 बैटल टैंक को भी तबाह कर दिया, जिसके जवाब में इजराइल फोर्सेस ने लिबनान के अंदर रिसेंट बमबारी को अंजाम दिया है, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई है, जिसमें बैरूत के एक मेयर भी शामिल थे। इसी बीच इस जंग में एक और बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रांस, यूके, जर्मनी के बाद अब एक और यूरोपियन देश इटली ने इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। इटली ने पहले गाजा में और अब लेबनान में इजरायली फोर्सेस द्वारा की जा रही नॉनस्टॉप बमबारी के विरोध में अपनी ओर से इजराइल को भेजे जाने वाले हथियारों को ब्लॉक कर दिया है और इन्होंने अपने देश की उन सभी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जो कि इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साउथ लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस पर भी इजराइल द्वारा आए दिन हमले किए जा रहे हैं, जिसमें इटली के भी कुछ सोल्जर्स शामिल थे। इसको लेकर भी इटली ने इजराइल से अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश ने भी लेबनान में किए जा रहे इजरायली मिलिट्री के एक्शन का विरोध किया है। ये यूरोपियन देश पहले से ही रशिया यूक्रेन जंग के चलते काफी परेशान है। ऐसे में अब इजराइल हिजबुल्ला जंग की वजह से इन यूरोपियन देशों के लेबनान के साथ किए जाने वाले व्यापार पे भी काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसलिए अब इन देशों ने मिलकर इजराइल पर इस जंग को जल्द से जल्द रोकने के लिए प्रेशर बनाने का मन बना लिया है। तो वहीं दूसरी ओर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इजराइल फोर्सेस ने लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के कई सारे हथियारों को जब्त किया है, जिनमें अधिकतर हथियार रशिया से भेजे गए हैं। व्यूअर्स, ईरान के अलावा रशिया भी लंबे समय से ही हिजबुल्ला को अपने हथियारों की सप्लाई करता आ रहा है और एक तरफ जहां इजराइल लेबनान पर भारी बमबारी कर रहा है, तो वहीं इसी के साथ रशिया ने भी इजराइल सीरिया बॉर्डर के करीब सीरियन गवर्नमेंट के विरोधियों पर अपने बॉम्बर जेट्स के जरिए बमबारी को अंजाम दिया है, जो कि इजराइल को ये संकेत देता है कि जरूरत पड़ने पर रशिया इस रीजन में मौजूद अपनी करीबियों की हिफाजत करने के लिए अपनी हवाई पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब आगे देखना होगा कि रशिया इजराइल के खिलाफ इस जंग में और कितना डीपली इन्वॉल्व होता है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।